हे गाइस व्हाट इज अप। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू डिलीट इन बीएसटी, यानी कि हमारे पास अगर एक बीएसटी दे रखा है और हमें उसमें से कोई नोट डिलीट करनी है तो वो हम कैसे कर रहे होंगे। देखो यार, अब तक हमने सर्च देख लिया यार कि बीएसटी में एलिमेंट सर्च कैसे करते हैं। इसके अलावा मैंने इंसर्ट और अपडेट भी देख लिया था, है ना। अब ये जो तीनों ऑपरेशन है यार, ये रिलेटिवली सिंपल थे डिलीट के मुकाबले। डिलीट में हमें कुछ कुछ पंगे करने पड़ते हैं, एक्जैक्टली क्या करना होता है वो अभी हम देख रहे होंगे। तो डिलीट करने से पहले एक बार ये देखते हैं यार कि डिलीट करने के बाद हमें क्या एक्सपेक्टेशन है अपने ट्री से, है ना। तो यानी कि जो ये रूल्स है अपने डिलीट करेंगे वो क्या रहेंगे। सबसे पहला रूल है यार, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टारगेट नोड शुड नॉट बी रिमूव। मान लीजिए आपके पास एक ट्री था, है ना, वो कुछ इस टाइप का ट्री था और हमें जो नोड डिलीट कर रही थी वो कुछ यहाँ थी। तो जैसे ही हम इस नोड को डिलीट करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सब ट्रीज होंगे, जो इसका लेफ्ट सब ट्री होगा, जो इसका राइट सब ट्री होगा, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। हमें यार एक सिंगल नोड डिलीट करनी है, तो इसको डिलीट करेंगे तो जो ये रिमेनिंग इसके जितने भी चिल्ड्रन है, जो इसके फर्दर चिल्ड्रन रहेंगे, वो सारे के सारे ट्री में एज इट इज़ रहने चाहिए, यानी कि उनको रिमूव नहीं करना है हमें। ठीक है, पहला रूल तो ये है। सेकंड रूल कहता है कि यार डिलीट करने के बाद जो रिजल्टेंट ट्री बनेगा वो भी एक बीएसटी ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल रूल है, हमें समझ में आ गया। पहला रूल कहता है यार कि जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उनके बच्चों पे कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए। सेकंड, हम कह रहे हैं कि नोड को डिलीट करने के बाद जो भी ट्री बचेगा हमारा वो भी एक बीएसटी ही रहना चाहिए। ठीक है भैया, हमें समझ में आ रहा है कि यार हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो बात करते हैं यार एक्जैक्टली डिलीट कर कैसे रहे होंगे, है ना। एक बार मैं सूडो कोड लिखने की ट्राई करता हूँ, एक रफ ड्राफ्ट कि कैसे हम डिलीट कर रहे होंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं यार। मान लीजिए मेरे पास जो ये डिलीट फंक्शन है इसका सिग्नेचर कुछ इस टाइप का है कि मुझे एक तो रूट दे रखी है, यानी कि मेरे को ट्री का रूट दे रखा है, और मुझको एक नोड दे रखी है जो मुझे डिलीट करनी है एक्चुअली में, है ना। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि यार ये जो नोड है ये मेरे ट्री में कहाँ पर है। बात सही है। तो सबसे पहले कहानी, सबसे पहला स्टेप तो हमें यही रहेगा कि इस नोड को सर्च करना है। हम नोड को ढूंढ रहे होंगे कि यार मेरे जो बीएसटी है उसमें ये नोड कहाँ पर रहती है। बात सही है। सर्च करने के बाद जैसे ही मुझे वो नोड मिल गई, मुझे मिल गई कि यार ये वाली नोड मेरी टारगेट नोड है, देन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, है ना। एक्जैक्टली कैसे डिलीट कर रहे होंगे उस पर भी आएंगे अभी। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये मैंने सर्च वाला काम किया था, यानी कि मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि यार ये जो नोड है ये मेरी रूट के लेफ्ट में आएगी या फिर राइट में आएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल चेक कर रहा हूँ कि ये जो नोड है, अगर जो ये नोड है मेरी ये छोटी है मेरे रूट से, है ना, कि यार ये जो नोड है ये मेरे रूट से छोटी है, तो मैं बोल दूंगा कि यार जो ये नोड है ये मेरे लेफ्ट सब ट्री में मिलेगी। और अब डिलीट वाला काम भी मुझे लेफ्ट सब ट्री पे करना है, तो यहाँ पे मैं डिलीट को फिर से कॉल कर रहा हूँ, मैं रिकर्शन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट दे रहा हूँ, है ना यार, कि मेरे लेफ्ट पार्ट में जाओ, लेफ्ट पार्ट में जाओ और इस नोड को डिलीट कर लो। बात सही है। अब ये फंक्शन क्या करेगा यार, ये फंक्शन इस लेफ्ट पार्ट से इस नोड को रिमूव कराएगा। बात सही है। अब मुझे क्या करना है यार, जो मेरा ओरिजिनल लेफ्ट था, यानी कि रूट डॉट लेफ्ट था मेरा, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ इसके आंसर से, है ना। इस चीज़ को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं यार। देखो, डिलीट से मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, इस डिलीट फंक्शन से एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि यार मेरे पास ये ट्री की रूट है, इसमें ये नोड ढूंढो और इसको डिलीट कर दो, है ना। अब जो भी डिलीट करके आंसर बनेगा वो मुझे तुम रिटर्न कर दो, है ना, कि यार ये मेरा ट्री था, ये मेरा कुछ इस प्रकार से ट्री था, इसमें मेरे को ये नोड ढूंढनी है पहली, ठीक है, मुझे ये नोड मिल गई, अब इसको रिमूव करो, अब जो भी ये रिमेनिंग ट्री बचा इसको रिटर्न कर दो, है ना। तो यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप नोड ही मांग रहा हूँ। बात सही है। तो सेम काम हमने यहाँ पे किया यार, मैं अपने लेफ्ट पार्ट में ढूंढ रहा हूँ इस नोड को, और मैं कह रहा हूँ कि यार लेफ्ट पार्ट में ढूंढ के इसको डिलीट कर दो, है ना। लेफ्ट पार्ट से हमारी नोड डिलीट होगी। अब मैं अपने ओरिजिनल लेफ्ट में जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सेम काम हम कर रहे होंगे। एल्स इफ लगाता हूँ मैं यहाँ पे, अगर जो ये नोड आई थी हमारी ये बड़ी थी हमारी रूट से, है ना, अगर हमारी नोड बड़ी हो गई हमारी रूट से, तो मुझे पता है डिलीट वाला काम अब मुझे अपने राइट पार्ट में करना है, तो मैं डिलीट कॉल कर रहा हूँ अपने रूट डॉट राइट के लिए। और अब राइट पार्ट में डिलीट होके जो भी मेरा ट्री बचेगा राइट साइड का उसको मैं अपडेट कर देता हूँ अपने रूट डॉट राइट में, यानी कि ये जो डिलीट होने के बाद जो भी काम बच रहा है इसको मैं अब अपने राइट में अपडेट कर रहा हूँ। बात सही है। ठीक है, ये तो कहानी होगी यार अगर मेरे लेफ्ट पार्ट में डिलीट करना है या फिर राइट पार्ट में डिलीट करना है। अब इसका भी मैं एक एल्स लिखता हूँ, यानी कि अब मेरी जो ये रूट थी यही मेरी टारगेट नोड थी, मेरे को इस रूट को ही रिमूव करना है। बात सही है। तो अब मैं इस नोड पे तो पहुंच गया यार जिस नोड को मुझे डिलीट करना था, अब एक्जैक्टली डिलीट कैसे कर रहे होंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो यार हमें जैसे ही नोड मिल गई, हमें वो वाली नोड मिल गई जिसे हमें डिलीट करना है, तो मेरे यहाँ पे तीन केस बनते हैं। पहला केस कहता है यार जो हमारी टारगेट नोड है उसके जीरो चाइल्ड है, यानी कि उसके फर्दर कोई भी सब ट्री नहीं है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, यानी कि जिस नोड की हम बात कर रहे हैं वो एक लीफ नोड है। तो क्या करना है ना। सेकंड केस बन सकता है यार उसका एक सिंगल चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड का मतलब है यार कि ये हमारी जो टारगेट नोड थी इसका या तो लेफ्ट सब ट्री होगा या फिर इस ट्री का एक राइट सब ट्री होगा, है ना। सिंगल चाइल्ड का मतलब है कि उसका एक ही सब ट्री है, या तो लेफ्ट वाला है या फिर राइट वाला है, दोनों नहीं है ना। थर्ड केस क्या बन सकता है यार, इसके दो चाइल्ड है। दो चाइल्ड का मतलब है हमारी नोड इस प्रकार से, कुछ हमारी एक नोड है उसका एक लेफ्ट सब ट्री भी है एंड उसका एक राइट सब ट्री भी है, दोनों बैठे हैं। तीनों केसेस में थोड़ा थोड़ा अलग काम कर रहे हैं यार। एक्जैक्टली क्या कर रहे होंगे इसको देखते हैं अभी। सबसे पहले केस पकड़ लेते हैं यार, मान लीजिए हमारे पास जीरो चाइल्ड है, सही है। तो बात करते हैं कि अगर हमें एक नोड डिलीट करनी है जिसके जीरो चाइल्ड है तो हम कैसे कर रहे होंगे, है ना। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यार ये हमारा ट्री था, हमारी रूट ये थी, हमें नोड करनी थी डिलीट 12, है ना, हमें ये जो लीफ नोड है इसको डिलीट करना है। तो हमें अब रूल से याद करने पड़ेंगे यार। देखो, पहला रूल कहता है कि जब भी हम किसी नोड को डिलीट करें तो जो चिल्ड्रंस है उस नोड के जितने भी चिल्ड्रंस वो सारे सेफ रहने चाहिए।
सेकंड रूल कहता है जो रिमेनिंग सब ट्री बनेगा वो भी एक BST ही होना चाहिए, है ना। अब इन दोनों रूल्स को सेटिस्फाई करने की ट्राई करते हैं यार। अब एक बात सोच के देखते हैं यार, मान लीजिए जो मुझको नोड डिलीट करनी थी, अब इसके फर्दर कोई चाइल्ड्स तो है ही नहीं, तो पहला रूल तो ऑटोमेटिकली सेव ही होगा कि चाइल्ड्स की हमें चिंता ही नहीं करनी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यार, क्या इसको डिलीट करने के बाद हमारे ट्री BST रहता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस 12 को यहाँ से डिलीट कर दिया है ना, अब ये 12 नहीं है यहाँ पे, तो क्या जो ये रिमेनिंग ट्री बचा, क्या ये अभी भी एक BST है। सोच के देखते हैं यार, हमने ये 12 डिलीट कर दिया तो ये रिमेनिंग ट्री अभी भी BST ही है ना। कैसे, देखो यार 10 के पहले एक चाइल्ड था, इस एग्जांपल में हमारे पास 10 का एक सिंगल चाइल्ड था 12, है ना। हमने इसको डिलीट कर दिया तो इस 10 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ट्री था यार वो अभी भी तो BST ही रहा, है ना। 10 के नीचे अब कोई भी नोट्स नहीं बची तो ऑब्वियसली ये भी एक BST ही है। फॉर एग्जांपल यार मैं इस वाली नोट को डिलीट करता, मैं इस 7 को डिलीट करता, तो अब इसके पेरेंट के हिसाब से देखते हैं, 5 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यार 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री है क्या वो अभी भी एक BST है ना। देखो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी छोटे बंदे थे वो सारे लेफ्ट में ही थे, अभी भी सही है। जो इसके राइट में एक सिंगल बैठा था वो हमने डिलीट कर दिया, है ना। तो यानी कि हम नोड को अगर डायरेक्ट डिलीट करें तो जो रिमेनिंग ट्री है वो अभी भी BST ही रहेगा। तो यानी कि जो सेकंड रूल था हमारा वो अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। बात सही है। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि अगर हमें एक नोड डिलीट करनी है जिसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्ट डिलीट करने का मतलब क्या है, हम उस नोड की जगह यहाँ पे नल रख देंगे बस, सिंपली, है ना। यानी कि 10 के राइट में पहले 12 था, अब मैं बोल दूंगा बस कि यार 10 के राइट में एक नल रख दो, है ना। तो इस नोड को हम ऑटोमेटिकली डिलीट मानेंगे। बात सही है। ठीक है, हमने जीरो चाइल्ड का केस देख लिया। ठीक है यार, तो जो नेक्स्ट केस है हमारा कि हमें एक ऐसे नोड डिलीट करनी है जिसका एक सिंगल चाइल्ड है। यानी कि मैं इस टाइप के केसेस की बात कर रहा हूँ, या तो मेरी जो ये नोड है इसका एक लेफ्ट सब ट्री होगा, या फिर हमारी जो ये नोड है इसका एक राइट सब ट्री होगा, है ना। इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस की बात करें, यहाँ पे हमें 15 डिलीट करना है, तो इस केस में हमारे 15 का बस एक राइट चाइल्ड है। तो अब सोचने की कोशिश करते हैं यार कि इस 15 को हम कैसे डिलीट कर पा रहे होंगे, है ना। अपने दो रूल्स देखते हैं। पहला रूल कहता है यार कि चाइल्ड सारे सेफ रहने चाहिए। तो अगर हम इस 15 को डायरेक्ट डिलीट करते हैं तो यार ये जो रिमेनिंग नोड्स थी हमारी, जो ये 15 के सब ट्री था, इस पे जाने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, है ना। तो यानी कि हमें इस वाले सब ट्री को बचाना है किसी तरीके से। बात सही है। देखो जब हमारे पास जीरो चाइल्ड थे हम क्या कर रहे थे, हम जो नोड डिलीट कर रही थी उसके पेरेंट में डायरेक्ट नल अटैच कर रहे थे, है ना। तो हम बोल रहे थे कि यार ये वाली नोड ऑटोमेटिकली डिलीट होगी, बट ये काम हम अभी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये जो हमारा रिमेनिंग सब ट्री था वो भी डिलीट हो जाएगा। बात सही है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं यार, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो ये टारगेट नोड है उसके पेरेंट में नल सेट करने की जगह उसका ग्रैंड चाइल्ड ही सेट कर देते हैं, तो ये नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। सोच के देखो, बात सही है। ध्यान से देखते हैं एक बार यार हमने क्या किया है। मैं कह रहा हूँ जो ये मेरी टारगेट नोड थी इसका एक सिंगल चाइल्ड ही तो है ना। बात सही है। अगर मुझे इसके जो ये सिंगल चाइल्ड है इसको बचाना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सब ट्री है उसको बचाना है, तो मैं काम करता हूँ इसके पेरेंट्स से इसको डायरेक्ट अटैच कर देता हूँ, है ना। अब दोनों रूल चेक करते हैं यार, पहला रूल और दूसरा रूल। जो तो हमारा पहला रूल क्या, हमारे सारे के सारे चाइल्ड सेफ हैं। जी हाँ बिल्कुल सेफ है। क्यों, क्योंकि ये जो पेरेंट था इसका, जो हमारे टारगेट का पेरेंट था, इससे हमने अटैच कर दिया इसके इस सिंगल चाइल्ड को, तो ऑब्वियसली इस पेरेंट के थ्रू हम ये सारी के सारी नोड्स पे पहुंच सकते हैं। बात सही है। तो यानी कि पहला रूल हमारा सही हो गया, हमने सारे चाइल्ड बचा लिए। सेकंड, क्या ये अभी भी एक BST है। चेक करते हैं यार कि ये जो ट्री बचा क्या ये अभी भी एक BST बचा। तो सबसे पहली बात यार इस सब ट्री की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करूं तो ये हमारे 15 के राइट में था, है ना। 15 के राइट में था, यानी कि ये जो 15 है ये जितनी भी नोट्स है ये सारी की सारी हमारे 15 से बड़ी है ना। अब जब मैंने 13 को डायरेक्ट इससे अटैच किया है तो ऑब्वियसली जब 15 हमारे 13 के राइट में था, यानी कि 15 हमारा 13 से बड़ा था, तो ये जितने भी चाइल्ड्स थे यार ये सारे के सारे इस 13 से तो बड़े होंगे ही। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है यार, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम करने क्या चाहते हैं। मान लीजिए ये हमारी नोड है एंड ये इसका सब ट्री था जिसको हमें सेव करना था, है ना। तो हमने क्या सोचा था, जो हमारी टारगेट नोड है उसके हम पेरेंट से डायरेक्ट इसको अटैच कर रहे हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार ये वाली जो नोड है इसको मैं डिलीट करने के बाद जो भी मेरा ये ट्री बचेगा, बेसिकली ये वाली नोड और ये सब ट्रीज ये बच रहे हैं मेरे पास, क्या ये एक BST है, ये मुझे चेक करना है ना। यार ये ऑब्वियसली एक BST ही रहेगा। कैसे, क्यों, मान लीजिए ये वाली नोड के राइट में था ये सारा मामला, है ना। टारगेट नोड भी राइट में थी और ये हमारे सारे चिल्ड्रंस भी राइट में थे, है ना। तो यानी कि ये जो सारे चिल्ड्रंस है ये हमारी इस वाली नोड से तो बड़े ही होंगे, है ना। जब हम इनको डायरेक्ट अटैच कर देंगे तो भी हमारी जो ये नोड है उसके राइट में सारे बड़े ही हैं, यानी कि ये एक वैलिड BST की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बात सही है भाई। सेकंड केस देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी जो टारगेट नोड है उसके लेफ्ट में थे चिल्ड्रंस, है ना। और मान लीजिए ये हमारी ग्रैंड पेरेंट वाली नोड थी, है ना। अब यार यहाँ पे भी सेम केस है, हमारे ग्रैंड पेरेंट के राइट में है ना ये सारी के सारी नोड्स, तो डेफिनेटली चाहे ये इस वाली नोड के लेफ्ट पार्ट में हो बट वो ग्रैंड पेरेंट से तो बड़े ही रहेंगी, है ना। तो जब मैं इस ग्रैंड पेरेंट के डायरेक्ट ये वाला लिंक जोड़ूंगा तो जो ट्री बनेगा वो फिर से इसी टाइप का बनेगा। बात समझ में आ रही है यार। कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में बोलें तो हम ग्रैंड पेरेंट से डायरेक्ट इन चिल्ड्रंस को अटैच कर रहे हैं ना। तो ये जो ग्रैंड चाइल्ड थे यार या तो हमारे ग्रैंड पेरेंट के राइट साइड में होंगे या फिर लेफ्ट साइड में होंगे, है ना। जिस भी साइड में है हम उनको अगर डायरेक्ट अटैच करेंगे तो जो रिजल्टेंट ट्री है वो भी एक वैलिड BST ही रहेगा। बात सही है। ठीक है यार, तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक सिंगल चाइल्ड है अपनी नोड का तो उस नोड को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, है ना। हमने दोनों केसेस देख लिया यार यहाँ पे कि हमारे सारे के सारे चाइल्ड भी बचे रहे एंड हमारा जो रिमेनिंग ट्री है वो एक BST भी रहे। ठीक है, तो हमने अब तक दो केसेस देख लिया यार, हमने जीरो चाइल्ड वाला केस देख लिया एंड हमने सिंगल चाइल्ड वाला केस देख लिया है। तो इन दोनों के लिए पहले एल्गोरिथम लिखने का ट्राई करते हैं। जो 2 चाइल्ड वाला केस है उसको हम देख रहे होंगे अभी, बट पहले एक बार एल्गोरिथम बनाते हुए चलते हैं कि यार इन दोनों के लिए जो हमने काम किया है उसको कोड वाइज कैसे लिख रहे होंगे हम। सही है, तो यहाँ पे हम
डिलीट नोड को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट नोड दे रखे हैं, यानी कि हम अपनी टारगेट नोड पे तो पहुंच चुके हैं, है ना। हमें पता है यार कि हमारी टारगेट नोड ये वाली नोड है, अब इसको डिलीट करना है। एंड हम इस फंक्शन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम इस फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वाली नोड को, जो हमारी टारगेट नोड है, इसको डिलीट करने के बाद जो नया रूट बनेगा वो क्या बनेगा। कहने का मतलब क्या है यार, मुझे पता है कि यार जिस नोड पे मैं बैठा हूँ ना, मुझे यही वाली डिलीट करनी है ना। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सब ट्रीज थे, इस नोड को डिलीट करके जो भी ये सब ट्रीज से मिला के जो ट्री बचेगा उसको हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहला केस हमने देख लिया था कि यार अगर जो मेरा ये नोड है, अगर इसका लेफ्ट भी नल है, यानी कि इसका लेफ्ट पार्ट भी नल बैठा हुआ है, एंड इसका राइट पार्ट भी नल हुआ है, यानी कि अगर मैं नोड का लेफ्ट भी चेक करूं वो भी नल मिला मुझे, और उसका राइट चेक किया मैंने वो भी नल मिला, तो उस केस में मुझे पता है यार कि ये जो नोड है ये एक लीफ नोड है। तो यहाँ पे इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, सोच के देखते हैं। मुझे पता है कि यार अब मैं जिस नोड पे बैठा था, जो मेरी टारगेट नोड है, वो एक लीफ नोड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ट्री नहीं था, है ना। तो जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न करना होगा, मुझे यहाँ पे नल रिटर्न करना है। बात सही है। समझने की कोशिश करते हैं यार ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है। जैसे ही मैं इस फंक्शन में जो भी नोड पास कर रहा हूँ, मुझे पता है यार कि वो हमारी टारगेट नोड है, हमें उसे डिलीट करना है ना। और इसको रिटर्न क्या करना है, इस टारगेट नोड को डिलीट करने के बाद जो ये सब ट्रीज बचे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ट्री बनेगा, जो भी बीएसटी बनेगा, उसको हमें रिटर्न करना था, है ना। जब हमारे पास एक सिंगल ही नोड बची थी, हमने उसको डिलीट कर दिया, तो ऑब्वियसली हम लोग नल रिटर्न कर रहे होंगे। बात सही है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि या तो हमारा लेफ्ट नल हो या फिर राइट नल हो, है ना। या तो नोड डॉट लेफ्ट नल हो या फिर और रोड डॉट राइट नल हो, है ना। अगर इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट नल है तो मुझे क्या रिटर्न करना है यार, तो मुझे जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि जो पार्ट नल नहीं है, वो मुझे रिटर्न करना है। बात सही है। तो यानी कि मैं यहाँ पे कुछ इफ एल्स लगा रहा हूँ और जो भी पार्ट नल नहीं है उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या ये बात सही है। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं यार। तो ये हमारी टारगेट नोड थी। मैं कह रहा हूँ या तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जिंदा बचा हुआ है या फिर इसका बस राइट चाइल्ड जिंदा बचा हुआ है ना। तो मुझे जब ये नोड डिलीट करनी है, तो जो भी इसका पार्ट बचा हुआ है, जो भी इसके सब ट्री बचा हुआ है, मैं सिर्फ डायरेक्ट उसको ही रिटर्न कर देता हूँ, है ना। देखो मेरे को करना क्या था, मेरे को नोड डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग बीएसटी बचेगा वो रिटर्न करना था। बस ये है। जब मेरे पास अगर सिंगल चाइल्ड है, तो मैं जिस नोड को डिलीट करके जो रिमेनिंग चीज़ बची है वो भी एक बीएसटी बची है, तो मैं इसको डायरेक्ट रिटर्न कर देता हूँ, है ना। तो यानी कि जो भी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, जो भी पार्ट मेरा नल नहीं है, जो भी पार्ट नल नहीं है, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ। बात है। अब इन दोनों को क्लब करके यार मैं एक साथ लिख सकता हूँ। एक बार देखते हैं कि कैसे लिख पा रहे होंगे। ठीक है यार, तो उन दोनों स्टेटमेंट्स को क्लब करके मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरी नोड का लेफ्ट नल है तो डायरेक्ट राइट रिटर्न कर दो, है ना। ये वो वाला केस हो गया यार जब हमारा एक सिंगल चाइल्ड था, यानी कि अगर मेरा सिंगल चाइल्ड है और वो लेफ्ट वाला नल बैठा हुआ है, तो मुझे पता है जो मेरा चाइल्ड है वो राइट वाला होगा। बात सही है। अब हो सकता है यार कि मेरा लेफ्ट और राइट दोनों ही नल हो, है ना। तो उस केस में मैं डायरेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ नल, विच इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। मैंने पता किया था कि अगर यार मेरे लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों नल बैठे हैं, तो मुझे रिटर्न जो करना था वो नल ही रिटर्न करना था, है ना। वो कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। बात सही है। अगर मेरा लेफ्ट नल है तो मैं डायरेक्ट राइट रिटर्न कर रहा हूँ, एंड जस्ट इन केस मेरा राइट भी नल हुआ तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ, अगर लेफ्ट भी नल था और राइट भी नल था तो मुझे नल ही रिटर्न करना था, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्स है उसमें सेम चीज़ लिखी हुई है यार मैंने। बात सही है। यानी कि अगर मेरा राइट नल मिला तो मैं यहाँ पे लेफ्ट रिटर्न कर दूंगा, है ना। यहाँ पे मेरा लेफ्ट नल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेफ्ट नल होता तो वो यहीं पे पकड़ में आ जाता। बात सही है। तो बेसिकली सिर्फ ये दो कंडीशन से मैंने जीरो चाइल्ड वाला केस एज वेल एज वन चाइल्ड वाला केस हैंडल कर लिया है मैंने। बात सही है। अब मान लो मैं यहाँ पे भी एक एल्स लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पे भी एक एल्स लिख दिया मैंने। इस एल्स में कब जा रहे होंगे हम, यानी कि मेरा लेफ्ट भी नल नहीं था और मेरा राइट भी नल नहीं था, तो ही मैं इस वाले एल्स में जा रहा हूँ, है ना। यानी कि इस एल्स ब्लॉक में मैं जो भी लिखूंगा वो दो चाइल्ड वाला केस है। यानी कि मेरी नोड के अगर दो चाइल्ड्स हैं, यानी कि जो ये मेरी नोड थे, इसका लेफ्ट भी नल नहीं था, राइट भी नल नहीं था, और मुझे ये नोड डिलीट करनी है, तो मुझे क्या करना है। बात सही है। तो अब इस दो चाइल्ड वाले केस को देखते हैं कि अगर हमारे दोनों चाइल्ड जिंदा बैठे हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लो यार इस प्रकार का केस है, हमें रूट दे रखी है, ये हमारा ट्री है और हमें ये 8 डिलीट करना है ना। 8 के हमारे कॉरस्पॉन्डिंग दोनों चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं। बात सही है। तो अब ये केस इस प्रकार का हो गया यार। देखो ये हमारी नोड थी, मान लो ये हमारी टारगेट नोड है जिसको हमें डिलीट करना है। हमारे पास एक लेफ्ट सब ट्री है, एक राइट सब ट्री है। इस नोड को डिलीट करना है। अब इन दोनों सब पार्ट से मिला के एक नया ट्री बनाना है, हमें एक नया सिंगल ट्री बनाना है, जो कि ऑब्वियसली एक बीएसटी होना चाहिए। तो वो काम हम कैसे कर रहे होंगे, सोचने की कोशिश करते हैं। तो एक बार विजुअलाइज दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं यार, है ना। मैं कह रहा था कि मेरे को रूट डिलीट करनी है और दोनों पार्ट्स को मिक्स करके एक नया ट्री बनाना है। बात सही है। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि यार ये मेरी रूट थी जिसको मुझे डिलीट करना है। अब मुझे इस रूट के लिए एक न्यू कैंडिडेट चाहिए, यानी कि मेरे को अब अपनी रूट के लिए एक न्यू कैंडिडेट चाहिए बस, है ना। मेरा काम इतना है। यानी कि जो ये मेरे दोनों सब ट्रीज थे, इनमें से एक नोड उठाऊंगा मैं और उसको मैं नया रूट बना दूंगा, है ना। और इस तरीके से नोड उठाऊंगा कि ये जो रिमेनिंग ट्री बचा मेरा, जो ये नया ट्री बचा मेरा नई रूट के साथ, वो एक बीएसटी रहे। क्या बात सेंस बना रही है यार। बात सही है। तो अब कहानी बची ये न्यू कैंडिडेट ढूंढने की, यानी कि जो ये मेरे दोनों सब ट्रीज बैठे हैं, इनमें से मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसको अगर मैं यहाँ पे रूट पे बिठाऊं तो रिजल्टेंट आंसर एक बीएसटी ही रहे। इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो ये न्यू कैंडिडेट होगा यार, ये मेरे लेफ्ट वालों में से बड़ा होना चाहिए सबसे, है ना, और राइट वालों से सबसे छोटा होना चाहिए। क्या बात सही है। तो हम ये कह सकते हैं यार कि जो ये मेरी न्यू रूट बनेगी, जो भी मेरी ये न्यू रूट बनेगी, इसके मेरे पास दो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, है ना। पहला कैंडिडेट है मैक्सिमम फ्रॉम द लेफ्ट,
यानी कि जो मेरा ओरिजिनल लेफ्ट था उसमें से मैं सबसे मैक्सिमम वाले व्यक्ति को उठाऊंगा और उसको मैं रूट बना दूंगा। बात सही है। अगर मैंने लेफ्ट से मैक्सिमम वाला उठा के रूट बनाया तो डेफिनेटली जो ये लेफ्ट सब ट्री था, ये बाकी सारी जितनी भी नोड्स हैं यहाँ पे वो इससे तो छोटे ही रहेंगी, है ना। और राइट सब ट्री तो पहले ही बड़े वाले थे। बात ये है, राइट सब ट्री में तो हमारे पास ओरिजिनली जो ये सारा का सारा लेफ्ट था उससे सारे बड़े ही व्यक्ति थे, है ना। तो यानी कि अगर मैं अपने लेफ्ट से मैक्सिमम बंदा उठाता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू वाला बंदा उठाता हूँ, तो वो एक पॉसिबल कैंडिडेट बैठा है हमारे लिए रूट के लिए। क्या बात समझ में आ रही है। सेम कहानी यार मिनिमम फ्रॉम राइट के लिए भी है। यानी कि जो ये मेरा राइट सब ट्री था, अगर मैं इसका मिनिमम उठाऊँ, है ना, और अगर मैं उसको रूट बना दूँ, तो डेफिनेटली जो भी ये रिमेनिंग नोट्स बचेंगे मेरे राइट में वो सारी की सारी उससे बड़ी होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये मिनिमम वाला था इसलिए, है ना भाई। एंड ये लेफ्ट की सारी नोट्स उस वाली नोट से छोटी रहेगी। बात सही है। क्यों? क्योंकि यार राइट सब ट्री में हमारे पास डेफिनेटली इस इन वाली से और रूट वाली से सारे के सारे बड़े व्यक्ति ही थे, है ना। तो यानी कि अगर हम राइट का मिनिमम भी उठाएं तो वो भी इन सबसे बड़ा मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है यार। तो हमारी जो नई रूट बनेगी यार, उसके दो कैंडिडेट्स हमें दिख चुके हैं कौन कौन है। या तो हम अपने लेफ्ट से मैक्सिमम उठा लें या फिर अपने राइट से मिनिमम उठा लें, दोनों उठा के अपनी रूट की तरफ रख सकते हैं हम, है ना। तो जो रिजल्टेंट ट्री बनेगा वो एक वैलिड बीएसटी ही बनेगा। बात सही है। एग्जाम्पल के लिए इस वाले सब ट्री को जूम करते हैं यार, है ना। हमको 8 डिलीट करना था यहाँ पे, है ना। तो मैं 8 के पॉसिबल कैंडिडेट्स ढूंढना चाहता हूँ। तो पहली बात करते हैं यार, मैक्सिमम फ्रॉम अगर मैं लेफ्ट उठाऊँ, यानी कि मुझे इस 8 को डिलीट करना था, है ना। तो मैं इसके लेफ्ट सब ट्री में से मैक्सिमम उठाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम है 7। बात सही है। तो अगर मैं इस 8 को ही जगह यहाँ पे 7 बिठा दूँ तो चेक करो क्या ये जो ट्री है क्या ये एक वैलिड बीएसटी है। यहाँ पे लेफ्ट में देखो क्या सारे के सारे इससे छोटे हैं। यहाँ पे 5 बचा, 3 बचा। ये 7 हमने डुप्लीकेट किया, इस 7 को बाद में रिमूव कर रहे होंगे हम, है ना। तो इस 7 को छोड़ते हैं, अभी जो रिमेनिंग नोट्स हैं उनको देख रहे हैं। तो 5 बचा, 3 बचा, डेफिनेटली इससे छोटे ही हैं, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैक्सिमम था यहाँ का। और राइट में जितने भी नोट्स हैं वो सारी की सारी इससे बड़ी हैं। बात सही है। तो ये एक वैलिड बीएसटी है। सेम काम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं यार। हमें भी यहाँ पे 8 की जगह एक कैंडिडेट ढूंढना था, तो हमने बोला यार कि राइट सब ट्री में से मिनिमम उठा लो। तो ये हमारा राइट सब ट्री था, यहाँ से मिनिमम उठाया हमने, ये 10 आ गया, है ना। तो मैं इस 8 की जगह अगर यहाँ पे 10 लिख दूँ तो चेक करो क्या ये जो बचा हुआ ट्री है क्या ये एक वैलिड बीएसटी है। देखो लेफ्ट वाले सारे के सारे छोटे हैं इस 10 से, जी हाँ बिल्कुल है। राइट की बात करें तो हम 10 को नहीं देख रहे होंगे क्योंकि 10 डुप्लीकेट है, इस वाले 10 को हम डिलीट कर रहे होंगे किसी तरीके से, है ना। जैसे यहाँ पे हमने 7 को डिलीट करना था जो कि डुप्लीकेट नोट थी, यहाँ पे हम 10 को भी डिलीट कर रहे होंगे। बात सही है। इस 10 के अलावा जो भी नोट्स हैं वो सारी की सारी हमारी बड़ी हैं इस वाले 10 से, है ना। एक ही नोट अभी हमारे पास 12। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे 8 की जगह 10 रखते हैं तो जो रिमेनिंग ट्री बचेगा वो भी एक वैलिड बीएसटी ही बचेगा। क्या हमें समझ में आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। अगर हमें यहाँ तक समझ में आ रहा है, हमें पता चल गया यार कि अगर हमारी नोड के 2 चिल्ड्रन हैं तो हम उस वाली नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। और टू बी मोर प्रिसाइज, अभी हमें कैंडिडेट पता चल गया कि यार हम अपनी नोड की जगह किसको बिठा सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं यार कि ये जो डुप्लीकेट बन गए, ये जो डुप्लीकेट बन गए इसको कैसे डिलीट करेंगे। तो इसको डिलीट करने के लिए यार हम रिकर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकर्शन का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे होंगे। ओरिजिनली हमें 8 डिलीट करना था एंड हमने 8 के कैंडिडेट्स ढूंढ लिए थे कि यार 8 की जगह या तो हम 7 को बिठा रहे होंगे या 10 को बिठा रहे होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल यार हम ये वाला केस लेते हैं, हम मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट को ओवरराइड कर रहे होंगे रूट से। अब मेरा प्रॉब्लम 7 को डिलीट करना रह गया। अब इन अ वे मैंने इस 8 को तो डिलीट कर दिया, इस 8 की जगह मैंने 7 बिठा दिया, बट अब ये जो डुप्लीकेट 7 है इसको डिलीट करना रह गया। और इसको डिलीट करने के लिए मैं रिकर्शन में फिर से सेम फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, डिलीट नोड वाला, और यहाँ पे मैं सिर्फ लेफ्ट सब ट्री दूंगा। क्या हमें बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को 8 डिलीट करना था ओरिजिनली, मैंने 8 का एक पॉसिबल सब्स्टिट्यूट ढूंढ दिया और 8 की जगह मैंने इसको बिठा दिया अब यहाँ पे, है ना। मुझे पता है मैं मैक्सिमम फ्रॉम लेफ्ट चूज कर रहा हूँ, तो जो इसका डुप्लीकेट बैठा होगा वो मेरे लेफ्ट सब ट्री में बैठा होगा। बात सही है। तो अब मैं रिकर्शन कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार लेफ्ट सब ट्री से इस 7 को हटा दो। बात सही है। रिकर्शन बोलेगा ठीक है भैया मैं कर लाऊंगा, वो मेरे लेफ्ट सब ट्री से इस 7 को डिलीट कर देगा। और यानी कि जो मेरा ओरिजिनल ट्री था उसमें अब कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं बचे हैं और हमने ये नोड भी जो हमारी ओरिजिनल नोड थी उसको भी सक्सेसफुली डिलीट कर दिया है। क्या हमें समझ में आ रहा है यार कि अगर हमारे पास 2 चाइल्ड है तो हमें बेसिकली 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम पॉसिबल सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि यार हम अपनी नोड के कौन से सब्स्टिट्यूट बिठाएं, है ना। सेकंड काम, हमने जब रूट की जगह एक नया व्यक्ति को बिठाया तो हमारे पास एक डुप्लीकेट बन गया। सेकंड काम रहेगा हमारा उस डुप्लीकेट को रिमूव करना, है ना। ये काम हम रिकर्शन से कर रहे होंगे, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यार, जो ये डुप्लीकेट है, क्या इसके लिए हम फिर से इस केस में पहुंच सकते हैं कि यार इसकी भी 2 चाइल्ड्स हों। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने 8 का रिप्लेसमेंट ढूंढा 7, जब हम 7 को डिलीट कर रहे होंगे क्या हम फिर से इस सिचुएशन पे पहुंच सकते हैं कि यार जो ये 7 है इसके भी फर्दर 2 चाइल्ड्स हैं और हमें फिर से ये काम करना पड़ रहा होगा, फिर से कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ के फिर से ये काम करना पड़ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही हम किसी नोड का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे होंगे तो वो कंफर्म है या तो वो 0 चाइल्ड वाला व्यक्ति होगा या फिर एक सिंगल चाइल्ड वाला व्यक्ति होगा। 2 चाइल्ड वाला केस दोबारा नहीं आ सकता। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं एक बार। मैं कह रहा हूँ कि यार जब तुमने लेफ्ट से मैक्सिमम ढूंढा, यानी कि जो तुम्हारी नोड थी ये तुम्हारी टारगेट नोड थी, तुमने ये लेफ्ट सब ट्री पकड़ा था, है ना। जब तुम इस सब ट्री से जो भी मैक्सिमम निकालोगे उसके या तो 0 चाइल्ड मिलेंगे या फिर उसका एक सिंगल चाइल्ड मिलेगा। ऐसा केस कभी भी नहीं आ सकता कि उसके 2 चाइल्ड बैठे हुए हैं। बात सही है।
एंड ऐसा क्यों, हम कैसे कह सकते हैं कि यार उसके दो चाइल्ड नहीं हो सकते? बिकॉज अगर उसके दो चाइल्ड हुए, मान लो यार ये वाली जो नोड है ये वो वाली नोड है जो कि रिप्लेसमेंट है ना, यानी कि ये मेरे लेफ्ट का मैक्सिमम है। अगर इसके दो चाइल्ड्स हैं तो यानी कि इसके राइट में भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। बात सही है? अगर इसके राइट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो डेफिनेटली ये नोड मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसके राइट में इससे बड़े वाले व्यक्ति बैठे होंगे। क्या बात सही है ना? तो मुझे पता है कि यार मैं अगर लेफ्ट से मैक्सिमम उठा रहा हूँ तो उसका राइट सब ट्री तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, है ना? हो सकता है वो नोड एक लीफ नोड हो या फिर उसके लेफ्ट में कुछ व्यक्ति बैठे हो, उसका राइट सब ट्री तो कभी भी नहीं मिलेगा। बात सही है? सेम काम मिनिमम अगर मैं फ्रॉम राइट निकाल रहा हूँ, यानी कि ये मेरी नोड है, मेरा ये राइट था, यहाँ से मैंने मिनिमम निकाला तो या तो वो जीरो चाइल्ड वाला व्यक्ति मिलेगा या फिर वो सिंगल चाइल्ड वाला व्यक्ति मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास दो चाइल्ड वाले व्यक्ति नहीं मिल सकता। क्यों? सेम कहानी। मान लीजिए ये हमारी नोड थी, ये हमारी टारगेट नोड थी, और इसके मैं कह रहा हूँ मेरे पास दोनों चाइल्ड है ना, तो यानी कि इसके लेफ्ट में कुछ रखा हुआ है। एंड अगर इसके कुछ लेफ्ट में है तो डेफिनेटली ये वाली नोड हमारी मिनिमम हो ही नहीं सकती, बिकॉज उसके जो लेफ्ट में है वो उससे छोटे मिलेंगे, है ना? हो सकता है उसके राइट पार्ट में कुछ मिल जाए जो उससे बड़े हों, बट उसके लेफ्ट में कुछ नहीं मिलेगा डेफिनेटली, है ना? तो हमें समझ में आ रहा है यार कि हम जो ये रिप्लेसमेंट वाला काम कर रहे थे, यानी कि हमने लेफ्ट में से मैक्सिमम चूज करके नोड की जगह रख दिया, तो अब जो ये डुप्लीकेट नोड बची या तो इसके जीरो चाइल्ड मिलेंगे, है ना, या फिर इसका सिंगल चाइल्ड मिलेगा, और इन दोनों को हमें रिमूव करना आता ही है। हमें जीरो चाइल्ड वाले व्यक्ति और वन चाइल्ड वाले नोड्स को रिमूव करना आता ही है। सही है? ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि यार हम दो चाइल्ड वाले नोड्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं, है ना? तो अब बात करते हैं यार एल्गोरिदम की, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल कोड चल रहा था डिलीट नोड का, यानी कि हमारे पास एक रूट दे रखी है, यानी कि वो वाली नोड है जो हमारी टारगेट नोड है, हमें इसी नोड को डिलीट करना है। तो हमने जीरो और वन चाइल्ड वाला केस हैंडल कर लिया था, है ना, यानी कि अगर जीरो चाइल्ड है तो हैंडल हो चुका है, वन चाइल्ड है तो हैंडल हो चुका है। अब हम एल्स में पहुंच गए थे, एल्स में हमें दो चाइल्ड वाले केस को हैंडल करना था। तो यहाँ पे देखते हैं यार हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे। सबसे पहले हमने सोचा था हम एक न्यू रूट निकाल रहे होंगे, यानी कि बेसिकली जो रूट का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है हमारा, है ना, तो वो हम निकाल रहे होंगे। मान लीजिए हम मैक्स फ्रॉम लेफ्ट से निकाल रहे हैं, यानी हम लेफ्ट का मैक्सिमम निकाल रहे हैं, इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इसके लेफ्ट सब ट्री होगा उसका लेफ्ट आके हमें आ जाएगा, एंड हम उसको न्यू एज अ न्यू रूट ट्रीट कर रहे होंगे। बात ये। इसके बाद हमने क्या सोचा था, हम लोग क्या करेंगे, हम अपने रूट को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि हम अपने रूट के डेटा को रिप्लेस कर रहे हैं डायरेक्ट, जो ये न्यू रूट आई है इसके डेटा से, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, नोड सेम है, हमने वैल्यू ओवरराइड कर दी। जैसे ही हमने वैल्यू ओवरराइड कर दी हमें पता चल गया कि यार जो ये न्यू रूट है अभी डुप्लीकेट बैठी हुई है, इसे हमें डिलीट करना है। बात सही है? तो यहाँ पे हम रिकर्शन को कॉल करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे डिलीट फंक्शन को कॉल करेंगे जो ओरिजिनल डिलीट था हमारा। यहाँ पे हम ये डिलीट नोड वाले फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम ओरिजिनल डिलीट को कॉल कर रहे हैं। उसमें हम अपनी जो ये ओरिजिनल रूट थी, ये जो हमारी ओरिजिनल रूट थी, इसके डॉट लेफ्ट पे काम करना चाहते हैं, और हमें कौन सी नोड डिलीट करनी है, हमें ये जो न्यू रूट है इसको डिलीट करना है। बेसिकली ये इस वैल्यू वाले नोड को पकड़ेगा और वहाँ से डिलीट कर लाएगा। बात है, छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे ध्यान देने की है यार, ये जो रूट थी यहाँ पे ये हमारी टारगेट नोड थी। फॉर एग्जांपल ये हमारा ओरिजिनल ट्री था, ठीक है यार, ये हमारा ओरिजिनल ट्री था, ओरिजिनल रूट ये थी हमारी, है ना। हमें एक ऐसी नोड को डिलीट करना था जिसके दो चाइल्ड थे, तो मान लो यार हमें ये वाली जो नोड थी इसको डिलीट करना था, तो ये हमारी टारगेट नोड रही होगी। बात ठीक है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि ये जो हमारी टारगेट नोड है क्या वो जीरो चाइल्ड वाली है या फिर वन चाइल्ड या फिर टू चाइल्ड वाली है ना। जीरो या वन चाइल्ड वाली होती तो वो यहाँ से हैंडल हो जाती, बात है। बट इस वाली नोड के दो चाइल्ड्स थे, है ना, तो हमने क्या किया, हमने पहले इसके लेफ्ट से मैक्सिमम निकाला, जो ये लेफ्ट था इसका मैक्सिमम निकाल लिया, हमने इस वाली रूट को रिप्लेस कर दिया इसके मैक्सिमम से। बात सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ओरिजिनल डिलीट को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि जो फंक्शन हमने इस रूट पे लगाया था वो हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम रूट डॉट लेफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमारी टारगेट नोड थी, बात सही है, इसके लेफ्ट पार्ट पे, यानी कि अब मैं सिर्फ इस वाले सब ट्री पे काम कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ इस वाले सब ट्री में जो ये न्यू रूट आई थी हमारी, यानी कि जो ये लेफ्ट का मैक्सिमम था, उसको मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात सही है। और जैसे ये डुप्लीकेट वाला डिलीट हम कर देंगे, हमारा जो ओरिजिनल ट्री था उसमें से हमारी टारगेट वैल्यू रिमूव हो चुकी है सक्सेसफुली। हमारे जो डिलीट के दोनों रूल्स थे वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे, हमारे सारे के सारे चाइल्ड बचे हुए हैं अभी भी, जो हमारी टारगेट नोड थी सिर्फ 4 डिलीट हुई है ना। एंड जो रिमेनिंग ट्री है वो एक BST ही है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बात सही है। तो सबसे पहले यार इसको कोड करने का ट्राई करते हैं, ये जो हमने सोचा था इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सब सही चल रहा है या नहीं, है ना। ये जो कोड है यार ये बेसिकली उस टारगेट नोड को डिलीट करने का, यानी कि हमें टारगेट पता चल चुका है, अब उसको डिलीट कैसे करना है ना। तो हम चेक करें कि भैया जीरो चाइल्ड है, वन चाइल्ड है ना, टू चाइल्ड है, तो क्या करना है, ये सारा पंगा यहाँ पे है। जो ओरिजिनल डिलीट का कोड था वो यहाँ पे है ना। देखो ये ओरिजिनल डिलीट है, यहाँ पे हमें क्या करना था, हम चेक कर रहे थे कि यार इस रूट में पहले हम इस नोड को ढूंढेंगे, एंड देन उस नोड को ढूंढ के ये डिलीट नोड वाला फंक्शन कॉल कर रहे होंगे हम, है ना, जो ये हमने फाइनल बनाया है यहाँ पे। तो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, सारे को थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा एक्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो हमने क्या सोचा था, हम लोग क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है कि यार ये जो की है जो हमें डिलीट करनी है ये हमारे रूट में एक्जैक्टली है कहाँ पे, है ना, ये हमारे ट्री में एक्जैक्टली कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यार अगर मेरी की छोटी है मेरी रूट डॉट वैल से, है ना, तो मुझे पता है मेरी लेफ्ट साइड में मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सेम फंक्शन कॉल करता हूँ, रिकर्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं रूट डॉट लेफ्ट के लिए, इसको सेम की पास करता हूँ। ये क्या करेगा, ये मेरे लेफ्ट से मेरी इस की वाली नोड को डिलीट कर देगा, है ना। अब ठीक है, वहाँ पे तो डिलीट हो गया, अब मैं अपने ओरिजिनल लेफ्ट को भी अपडेट कर देता हूँ। एल्स इफ़, यानी कि अगर की मान लो छोटी नहीं भैया बड़ी है, की हमारी बड़ी है रूट डॉट वैल से, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम एक्जैक्टली सेम काम करेंगे, बट अब राइट सब, यानी कि मैं रिकर्शन में रूट डॉट राइट को भेजूंगा, राइट से की को डिलीट कर ला और जो आंसर आए उससे मेरी राइट को अपडेट कर दो। बात सही है भाई। एल्स की बात करते हैं।
कि मान लो यार ना तो लेफ्ट में मिली ना राइट में मिली, इक्वल हो गई, यानी कि बात ही, यानी कि हमारी जो ये रूट है यही हमारी टारगेट नोड है, यानी कि ये की रूट के ही बराबर है, हमें इसी को डिलीट करना है ना। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखना है जो कि है डिलीट, मान लो यहाँ पे मैं टारगेट लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो मैं रूट दे रहा हूँ यानी कि मुझे इस पर्टिकुलर रूट को ही डिलीट करना है, बात सही है। और जो भी आंसर आएगा उससे मैं अपनी रूट को ही अपडेट कर दूंगा। कहानी समझ में आ रही है। ये वाला फंक्शन वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमने यहाँ पे देखा था, देख लिए डिलीट नोड वाला काम। यहाँ पे हम ये जो फंक्शन लिख रहे थे ये वही काम कर रहा था, यानी कि हमें जो यहाँ पे रूट मिली है यही हमारी टारगेट नोड है। अब हमें इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने से पहले यहाँ पे हमने रूट को अपडेट कर ही दिया है ना, या फिर इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री को अपडेट किया है। तो लास्ट में हम यहाँ पे जो ये नई रूट बनेगी हमारी उसको रिटर्न कर देते हैं, बात सही है। तो अब बात करते हैं इस वाले फंक्शन की, जो ये डिलीट टारगेट फंक्शन है हमारा, इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे होंगे। तो इस फंक्शन को बना लेते हैं, इससे भी हम एक नोड ही मांगेंगे, इसको हम पास कर रहे हैं एक रूट, ठीक है। अब हमें पता है यार ये जो रूट है यही हमारी टारगेट नोड है और इसी को हमें डिलीट करना है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ यार कि अगर मेरी रूट का लेफ्ट नल है, यानी कि यहाँ पे मैं 0 चाइल्ड और 1 चाइल्ड वाला केस एक साथ हैंडल कर रहा हूँ। अगर मेरी रूट का लेफ्ट नल है तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा अपनी रूट का राइट। एल्स एल्स में चेक कर रहा हूँ कि यार अगर मान लो मेरा राइट नल है, यानी कि मेरी रूट डॉट राइट अगर नल है तो उस केस में मैं सिंपली रिटर्न कर देता हूँ अपनी रूट का लेफ्ट, बात सही है। अब इस इफ एल से मेरे दोनों केस हैंडल हो चुके हैं, 0 चाइल्ड वाला भी 1 चाइल्ड वाला भी, है ना भाई। अगर मान लो मेरा लेफ्ट नल है तो मैं राइट रिटर्न कर रहा हूँ, अगर हो सकता है मेरा राइट भी नल हो, है ना, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों नल थे, उस केस में मेरे को नल ही रिटर्न करना था एंड नल ही रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसके भी एल्स में जाता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो इसका मतलब है कि ना तो मेरा लेफ्ट नल था और ना ही मेरा राइट नल था, यानी कि मैं 2 चाइल्ड वाले केस पे पहुँच चुका हूँ। उस केस में मुझे क्या करना था, हमने देखा था कि यार अगर मेरे पास 2 चाइल्ड है और मुझे उनको डिलीट करना है तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यार कि अगर हमारे नोड के 2 चाइल्ड है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। या तो हम लेफ्ट का मैक्स निकाल लेंगे या राइट का मिन निकाल लेंगे, है ना। पहले हम सब्सटीट्यूट कर रहे होंगे अपनी रूट को, देन हम जो डुप्लीकेट नोड बनी है उसको हम डिलीट करेंगे, बात सही है। तो यही काम लिखने की कोशिश करते हैं यार। तो हम लोग एल्स में पहुंच चुके हैं। सबसे पहला काम है यार मेरा न्यू रूट निकालना है, यानी कि जो मेरा नया कैंडिडेट बनेगा वो हमें निकालना है, और मान लो वो हम लेफ्ट के मैक्सिमम से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं मैक्स लेफ्ट नाम का एक फंक्शन लिखूंगा जिसको मैं रूट पास करूंगा तो ये मेरे लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम ला के दे देगा, है ना। तो एक काम करते हैं इसको रूट डॉट लेफ्ट ही पास कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास नई रूट आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मैं अपनी रूट डॉट वेल को अपडेट कर देता हूँ इस न्यू रूट के साथ, है ना। तो ये तो मेरा सब्सटीट्यूट वाला काम हो गया, मैंने अपनी रूट को अपडेट कर दिया। अब मेरे को डिलीट करनी है ये जो न्यू रूट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डुप्लीकेट बना है ना। तो उसके लिए मैं ये जो ओरिजिनल फंक्शन था हमारा डिलीट नोड, इसको कॉल करता हूँ। डिलीट नोड में कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट पे। रूट डॉट लेफ्ट पे क्यों कॉल किया, क्योंकि मुझे पता है जो डुप्लीकेट मिलेगा वो मेरे लेफ्ट सब ट्री में ही मिलेगा, बात सही है। और मैं यहाँ पे रूट दे दी और जो नोड डिलीट करनी थी बेसिकली न्यू रूट, है ना। तो मैं अब अपने जो ये टारगेट नोड थी उसके लेफ्ट सब ट्री पे ये जो डुप्लीकेट है इसको डिलीट करवा रहा हूँ, बात सही है। अब जो भी ये डिलीट करके देगा मुझे उसको मैं अपडेट कर देता हूँ अपने ओरिजिनल लेफ्ट में, है ना। देखो जो भी हम यहाँ पे चेंज करवाते हैं, जिस भी सब ट्री में हम चेंज करवाते हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हमें उसको अपडेट भी करना पड़ता है, बात सही है, अदरवाइज काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये सारा काम हो गया। लास्ट में हम रिटर्न कर देते हैं सिंपल जो ये रूट बनी है नहीं उसी को ही, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देखो यार, क्या हमें समझ में आ रहा है कि हमने डिलीट टारगेट में एक्जैक्टली क्या किया है। जो ये पहली 2 इफ एल्स हैं ये बेसिकली 0 और 1 चाइल्ड को हैंडल कर रही है, यानी कि या तो हमारे एक भी बच्चा ना हो हमारे नोड का या फिर एक सिंगल चाइल्ड हो, तो वो हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं। अगर हमारे नोड के दोनों चाइल्ड्स हैं तो हम बेसिकली ये वाला काम कर रहे हैं, है ना। अब हमारा बस ये मैक्स लेफ्ट फंक्शन रह गया जो कि एक ट्री के बेसिकली उस ट्री का मैक्सिमम निकाल रहा होगा, है ना। तो इनफैक्ट इसको मैक्स लेफ्ट ना बोल के सीधा मैक्सिमम में बोलते हैं कि यार ये हम एक ट्री दे रहे हैं, इस ट्री के मैक्सिमम नोड ला के दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक मैक्स नाम का फंक्शन बना देते हैं जो कि एक रूट ले रहा है और इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग सारे नोड्स का मैक्सिमम ला के दे देगा, ठीक। ये कैसे करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है यार। हम अपने राइट मोस्ट नोड पे जाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है यार किसी भी बीएसटी में उसकी राइट में सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, है ना, राइट में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जब तक मेरे रूट का राइट नल नहीं हो जाता, है ना, तब तक राइट जाते रहो, यानी कि मैं रूट को बना देता हूँ रूट डॉट राइट, ठीक है। इस पॉइंट पे जब भी ये मेरा वैल्यू ब्रेक होगा तो मैं उस नोड पे हूँ जिसका राइट नल है ना, तो डेफिनेटली वही नोड हमारी मैक्सिमम नोड है। तो मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देता हूँ रूट डॉट वैल को, ठीक है। यहाँ पे वैल क्यों रिटर्न किया, क्योंकि मैं इंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। अगर मुझे नोड चाहिए होती तो मैं सिंपल रूट को रिटर्न कर देता, ठीक है। तो एक बार देखो यार ध्यान से हमने क्या क्या किया है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले इसको सबमिट करके देखते हैं कि यार ये मामला सही चल रहा है या नहीं, है ना। ठीक है, कुछ एरर आया है, ये कह रहा है नल पॉइंटर आ गया क्योंकि हमने बेस केस हैंडल नहीं किया सबसे पहला। बेसिकली अगर हमारी रूट नल है तो कुछ मत करो भाई, आपके रूट नल है कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, सिंपल नल रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। फिर से सबमिट करते हैं।
ठीक है यार, ये हो गया सबमिट एंड इट इज़ फास्टर देन 100% ऑफ द जावा सॉल्यूशंस। तो हमारा कोड एकदम सही चल रहा है ना। समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से हमने क्या क्या किया है डिलीट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप, हम अपनी नोड को ढूंढना चाहते हैं कि हमें जिस नोड को डिलीट करना है वो एक्जैक्टली है कहाँ पे, है ना। तो उसके लिए मैंने चेक किया कि भैया वो मेरे लेफ्ट से छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करो, राइट से मतलब अगर वो राइट सब ट्री में है तो राइट सब ट्री को कॉल करो, है ना। अब बात करते हैं एल्स की, यानी कि हम उस नोड पे पहुंच गए हैं जिसे हमें डिलीट करना है। तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, है ना। अब यहाँ पे हम फिर से 3 काम कर रहे होंगे। हम चेक करेंगे कि यार हमारी रूट के 0 चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है या फिर 2 चाइल्ड है। बेसिकली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, है ना। यहाँ पे हमने चेक किया था कि या तो हमारे नोड के 0 चाइल्ड रहेंगे, है ना, या फिर सिंगल चाइल्ड रहेगा या फिर 2 चाइल्ड रहेंगे। 0 चाइल्ड में हमने क्या किया था, हमने देखा था यार अगर हमारे नोड के 0 चाइल्ड है तो हम उस नोड को डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, है ना। हम लीफ नोड की बात कर रहे थे यहाँ पे, बात सही है। देन सेकंड केस क्या था, अगर हमारे पास सिंगल चाइल्ड है तो जो भी सिंगल चाइल्ड है उसको डिलीट करने के लिए उस नोड को बाईपास करके उसके ग्रैंड पेरेंट्स से उसके चाइल्ड को अटैच कर सकते हैं, जो भी सिंगल चाइल्ड बचा हुआ है, बात सही है। इससे नेक्स्ट केस में क्या बनेगा यार हमारा, अगर हमारे पास 2 चाइल्ड है ना, तो अगर हमारे पास 2 चाइल्ड है तो हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, या तो हम लेफ्ट से मैक्स उठाएंगे या फिर राइट से मिनिमम उठाएंगे। फिर हमारे पास कैंडिडेट मिल गया तो 2 काम करेंगे हम। पहला काम हम सब्सटीट्यूट करेंगे नोड को अपनी रूट वाली को, देन हम जो डुप्लीकेट बना है उसको डिलीट कर देंगे। क्या हमें समझ में आ रहा है यार हमने एक्जैक्टली क्या किया है डिलीट करने के लिए। थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है बट एक बार बैठ के करेंगे तो हो जाएगा, बात सही है। लास्ट काम देखते हैं यार, हमने काम कर दिया सारा। अब बात करते हैं हमने जो ये डिलीट किया है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, हमने कितना टाइम लगाया इसको डिलीट करने में। तो इसको इस तरीके से समझते हैं यार, देखो डिलीट करने के लिए हमने क्या किया है, ये हमारा ओरिजिनल ट्री था, बात सही है। सबसे पहले इस ट्री में मैं अपनी टारगेट नोड सर्च कर रहा हूँ, है ना। मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार मुझे किस नोड को डिलीट करना है, बात सही है। मान लो यार वो टारगेट नोड मुझे यहाँ पे मिली कहीं पे, तो एक बात तो सही है कि सर्च करने में हो सकता है यार हमारा मैक्सिमम log बेस 2n काम लग जाए, है ना। यहाँ तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ये थी, बात सही है। अभी टारगेट नोड मिल गया हमें, तो या तो हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर पा रहे होंगे, है ना। अगर ये 0 या फिर 1 चाइल्ड वाला केस है तो हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर ये 2 चाइल्ड वाला केस है तो हो सकता है हम इसके भी फर्दर सब चाइल्ड्स में जाएं और मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढने वाला काम कर रहे हो, बात सही है। तो वो काम करने में भी यार हम मैक्सिमम log ऑफ n ही समय लगा रहे हैं, है ना। इसको इस तरीके से समझो, हम मैक्सिमम क्या कर रहे होंगे यार, हम मैक्सिमम कितने ऑपरेशन कर रहे हैं। पहले हम अपनी टारगेट नोड को सर्च किया हमने, है ना, वो मुझे कहीं पे ट्री के बीच में मिली। देन उस टारगेट नोड के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट सब ट्री से मैक्सिमम या फिर राइट सब ट्री से मिनिमम ढूंढ रहे हैं, है ना। तो यानी कि हम सेम ही ट्री में फर्दर नीचे जा रहे हैं। तो वर्स्ट केस में मैं अपनी ट्री की हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी ट्री की रूट से लेके जो ट्री की बॉटम मोस्ट नोड है वहाँ तक जा रहा हूँ, है ना। विच इज अगेन log n, यानी कि वर्स्ट केस में मैं सिर्फ अपनी ट्री की हाइट जितना ही काम कर रहा हूँ, बात सही है। तो हमें समझ में आ रहा है यार अगर हमें बीएसटी में कोई नोड डिलीट करनी है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च जितनी ही रहती है, यानी कि log बेस 2n, बात सही है यार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमने क्या किया है। एक बार इसको दोबारा से लिख के देखना, एक बार ये एल्गोरिदम पूरा लिख के देखो तो ही समझ में आएगा, है ना। ड्राई रन हमने करके देख लिया है सारे केसेस को एंड कोड भी कर लिया है, बात सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, खुदाफिज, जय हिंद।